गाइस अभी दैविक जी चलना स्टार्ट नहीं किए हैं। दैविक जी आएंगे, आप आएंगे आएंगे। कम कम। अभी इनको बहुत डर लग रहा है। अभी ये बहुत डर रहे हैं कि हाँ मैं छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। सो एक बार कदम अगर बढ़ा देंगे गिरेंगे तो शायद फिर से इनको अच्छा लगने लगे, और कदम ही नहीं बढ़ा रहे हैं। दैविक दैविक छोटू कम कम कम। आ जाओ आ जाओ। नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। अच्छा बेटा जी को नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्यों नहीं आना है आपको? हाँ आप बढ़ाओगे कदम तभी तो चलोगे ना। कदम बढ़ाओगे तभी चलोगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप 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 चलो, मैं पकड़ लूंगी। जैसे आप गिरोगी ना बेटा मैं आपको पकड़ लूंगी। ये नके छिको कैसे हंसता है लड़का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो हम भी ठीक हैं। जा रहे थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये तीजा आ रहा है। तो सो अभी तीजा के लिए बहुत सारे सामान ले चुके थे, घर से ही लेके आए थे, लेकिन और कुछ बचा था जो लेना था। सो उसी के लिए शॉपिंग करने के लिए जा रहा है। दैविक इतना परेशान करने लगा है अब तो और ही ज़्यादा, क्योंकि अब तो बड़ा हो गया है और जा ला 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 हमेशा ही बोलता रहता है। सो उसके जाने से पहले ये सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं खाना खा रही थी। दैविक पूरा बिस्तर पे फैला दिया था। सो बेडशीट हटाना पड़ा। पहले ये काम निपटाऊं, फिर झाड़ू लगाऊं, उसके बाद जाती हूँ। नंबर आता है जाने का, तो फटाफट पहले काम करती हूँ। ला 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 जा 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 ला 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 ला। मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर दूँ, मेरे से एक चीज़ नहीं आता है, बेडशीट लगाना मेरे से नहीं आता है। और पता नहीं क्यों, मतलब एक तो ये गद्दा जो है ना ये इतना ऊंचा, फिर इसके ऊपर ये इतना ऊंचा। सो इसको इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो बीच में ना ये डबल है, सो इसी में दैविक हमेशा घुस जाते थे, तो इसीलिए इसको बीच में रखा, मतलब ऊपर से ऐसा रखा गया डबल बेड का, ताकि दैविक बीच में ना उसमें, क्योंकि दैविक तो ही बीच में रहते हैं। सो इसीलिए मैं यहाँ पे बेडशीट नहीं लगा पाती हूँ। अक्सर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ही बेडशीट लगाते हैं। सो उनके लिए मैं ये काम छोड़ दी हूँ। वैसे यहाँ पे सो लाइट कट गई। और यहाँ पे एक चीज़ और है, मतलब ये चीज़ जो कि ऊपर बिछाना चाहिए बेडशीट के, हम लोग अक्सर नीचे इसको बिछाते हैं, इसलिए क्योंकि दैविक इसको मुंह में डालता है। ब्लैंकेट मतलब एक छोटा छोटा सा कंबल है, सो उसको ऊपर से डाल देती हूँ। और अगर ये सू सू करता है तो सो इसको मैं नीचे डालती हूँ, इसलिए क्योंकि ये मुंह में अक्सर डाल देता है सब कुछ, ये भी सारा। इसको पता नहीं क्यों क्या इसको मिलता है, इसको मुंह में डालता है। शांति से नहीं बैठ सकते हो? हाँ शांति से नहीं बैठा जाता, नहीं बैठा जाता। अच्छा क्या कर रहा है बाबू? सो गाइस अब तक शॉपिंग हो रही थी हम लोगों की मॉल से, मतलब डी मार्ट से शॉपिंग कर रहे थे। सो हमारे हस्बैंड जी को कोई भड़का दिया है कि डी मार्ट में बहुत महंगा मिलता है, आप मतलब जो घर का राशन पानी होता है ना वो दुकान से लो तो ज़्यादा बेटर, मतलब ज़्यादा अच्छे दाम पे, और वो लोग डिस्काउंट दे देते हैं, मॉल वाले डिस्काउंट नहीं देते हैं। सो फला चीज मतलब भड़का दिए हैं। और मैंने इनको इतना बोला, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मेरा भी कुछ न कुछ तो बन ही जाता है, मैं अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ वहाँ पे, और यहाँ तो बस वही बनाई हुई लिस्ट, बस उतना ही लिया जाएगा। सो अभी गए हैं वो हस्बैंड जी लेने के लिए, तब तक दैविक को भूख लग गई।
सो अब दैविक अपने से निप्पल पकड़ना सीख गए हैं। हेलो दैविक, हेलो बेटा, बेटा जी। मैं भी जो मुझे अपना शॉपिंग करना था वो मैंने कर लिया है। किराने की दुकान पे इनको लगा कि हाँ देखो कितनी भीड़ है, इसका मतलब है कि सामान अच्छा मिलता है। भीड़ देख के। बेटा पापा जी बोले हैं कि यहाँ गाड़ी में कुछ भी टच नहीं करना है, नहीं तो गाड़ी जाके धड़ाम से वहाँ बोलेगी। हाँ कुछ भी नहीं टच करना है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है। ओके ओके हाँ ओके। मेरा प्यारा बेटा था जो दो दांत दिखने लगे, रे दो दांत दिखने लगे। देवी के दांत आने लगा। हम लोग इतना इसको दांत के लिए परेशान थे, इतना दांत के लिए परेशान थे, तो डॉक्टर को दिखाए। फिर डॉक्टर बोले कि हाँ मतलब वो कुछ ज़्यादा नहीं, विटामिन कैल्शियम यही आयरन वायरन की दवा दे दिए थे। बोले कि बहुत लोगों बच्चों का होता है कि अगर कमी रहती है ना इन तीनों चीज़ों में कोई चीज़ तो दांत नहीं निकलता है। अभी दैविक का दांत निकलने लगा, 4 ऊपर 2 नीचे, मतलब निकल रहा है तो सब पूरा 4 5 6 7 में ही आ रहा है। वैसे आप बाहर थोड़ी देर के लिए ही जाओ आओ फिर इतना थकान लग जाता है ना, इतना पता नहीं क्यों, केवल चाहे आप आधा घंटा के लिए जाए या 2 घंटे के लिए जाए, इतनी थकान लग जाती है। आओ तो उसके बाद तो कुछ बनाने खाने का मन ही नहीं करता। हम लोग वहाँ पे डोसा खा लिए थे, मैं तो खा ली हूँ, लेकिन आगे का पता नहीं क्या होगा। मेरे पेट में 2-3 दिन से, मैं कल खा ली थी करेला क्योंकि मुझे मना था कि हाँ कड़वी चीज़ें नहीं खानी है। मुझे ध्यान नहीं आया, मैं कड़वी चीज़ें खा ली, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, कल नहीं इतना प्रॉब्लम हुआ। आज मैं डोसा खा ली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तो दवा खा ली हूँ लेकिन पता नहीं, क्योंकि अगर जब पेन होना स्टार्ट हो जाता है ना तो दवा क्या कुछ भी काम नहीं करता है। और क्या ना ये क्या सामान ले लिए, मैंने तो देखा भी नहीं। जो मुझे इनको बोरी में लाना पड़ा सामान। इतना सब बाहर फैला था, निकाला। अच्छा ये है कॉर्नफ्लावर्स, हजूर। इनको ये लगा कि मैं इतना सारा सामान सोचो मैंने लिया, और अभी यही मॉल से लिए होते तो 8-9 हज़ार का बिल होता, जो कि दुकान से लिए हैं तो 5.5 हज़ार तक बिल बना है। पता नहीं यार, मुझे भी थोड़ा डाउट होने लगा कि सही बात है, जो कि मैं थोड़ा सा सामान लेती थी 4 हज़ार 3 हज़ार बिल बन जाता, ये इतना ढेर सारा सामान लेके आए हैं, इतने में ही हो गया। ये क्या है? बिस्किट है? नहीं अंजीर है। ये क्या है? अच्छा बेबी का पाउडर है। मसाला, मूंगफली। हाँ यार ये कुछ ज़्यादा सामान ले लिए। बात तो सही है कि हम लोग मॉल में केवल एक फैशन के उसमें जाते। अच्छा ये है साबुदाना, और मतलब एक हम लोग एक उसके लिए जाते हैं कि हाँ नहीं जाना चाहिए मॉल में, अच्छा मिलता है ये वो। मुझे भी लगने लगा यार कि सही बात है, दुकान से सब कुछ लेना चाहिए। इतना ढेर सारा सामान लेके आए हैं जो कि 5.5, अभी यही मैं जाती तो बाप रे 8-9 हज़ार तक दिलाता। ये है हनी, सरसों का तेल, नमकीन। ये क्या है? ये है काजू, हटो। ये है नमक। बस मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोग जो सामान लेते हैं मॉल से वो शायद मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए, जो कि इतनी सारी शॉपिंग किए हैं, मतलब इतना सारा किराना की दुकान से लिया गया है और बिल बना है 5.5 हज़ार तक का, और वही अभी हम लोग मॉल में लिए होते तो यही 8-9 हज़ार तक आता था। ये बात तो सही है यार। और जो कि आलतू फालतू चीज़ें जो आ जाता है घर में वो अलग आता है, क्योंकि आपको कुछ देखे मतलब अच्छा लगा ले लिए, अब वो बाद में पछताना पड़ता है कि हाँ अरे ये फालतू ले लिए। गाइस आप लोग बताइए कमेंट करके कि हाँ ये सही बात है कि नहीं कि सामान हमेशा किराना की दुकान से ही लेना चाहिए। मॉल वाले लूटते हैं, मेरे हस्बैंड का कहना है कि मॉल वाले लूटते हैं। गाइस फटाफट इसको रखूँ जहाँ सबकी जगह है, सब जगह रखूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सही में अब मुझे दुकान से लेना पड़ेगा सब, पूरा शॉपिंग जो भी ये होता है राशन पानी अब मैं दुकान से ही लूँगी, मैं मॉल में नहीं जाऊँगी। ये क्या मुझे एक नया लगा। ये है फिनाइल जो कि इसमें मिला है लाइटर है, ये भी होता है क्या पता नहीं। इसको खोल के देखो, लाइटर ही है ना।
गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वीडियो को रात में एंड नहीं किए थे क्योंकि रीज़न ये था, और हस्बैंड जी से कल मेरा झगड़ा हो गया था। और बात ये थी यार कि छोटी छोटी बात के लिए ना इन लोगों का दिमाग भगवान ही जाने कैसा है, कितनी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, फिर कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड के आगे इतना तो है कि मैं अगर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। और मेरी आदत भी नहीं है किसी से बहस करना या कुछ भी, मतलब वो कह रहे हैं मैं पलट के जवाब दूँ। मेरी ये आदत नहीं है, इसीलिए होता है कि हाँ हमारे में बनती है। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ इन लोगों में लड़ाई नहीं होती है, लेकिन यही है कि वो कुछ कहते हैं तो मैं शांत रहती, मैं शांत मैं सुन लेती हूँ। रीज़न ये था कि कॉम में कल मैं जल्दी के चक्कर में, मार्केट के जल्दी चक्कर में, और कॉम में थोड़ा 2-4 बाल रह गए थे। उसीलिए उनको रात में उसकी ज़रूरत पड़ी, और वो जब देखे मेरा बाल तो उनको चिड़चिड़ी सी आ गई कि हाँ इसमें बाल है। मैंने बोला, हम कहे सॉरी यार, इसमें ठीक है मैं जल्दी के चक्कर में निकाली, वो 2-4 बाल रह गए होंगे। इसी के लिए मुझे वो इतना चिल्लाए, मुझे भी इतना ख़राब लगा। हम कहे यार मैं कुछ नहीं बोलती थी, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आप कुछ भी बोल दो। मुझे भी 2-4 बातें बोलना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत सुन लेती हूँ यार, फिर भी मैं बहुत सुन लेती हूँ, मैं अपने मुँह से नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत सुन लेती हूँ। इसीलिए वीडियो को एंड नहीं कर पाए, मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। और ये हुआ कि हाँ देखो इस सिचुएशन में, मतलब अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था और फिर भी मैं इतना कर रही, पूरा घर का सारा काम कर रही हूँ, बच्चे का भी, और लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कोई वही नहीं है कि हाँ सच में तुम करती हो। मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर कभी दया करते ही नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि हाँ वो दया कर रहे हैं। इसीलिए मन नहीं किया। अभी नहाए, अभी नहा वहा के रेडी हो गए हैं, फिर पूजा किए हैं, नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ऑपरेशन के बाद मुझे हेल्दी खाना है, तो इसीलिए अंजीर और खजूर, बादाम, काजू। मैं बिहार आऊँ सत्तू न पीऊँ हो नहीं सकता। अभी मैंने इसको अभी मैंने सत्तू बनाया है, अच्छा लगता है पीना सुबह सुबह सत्तू। थोड़ा हैवी भी रहता है, 2-3 घंटे तो आपको नाश्ता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत हंसी आ रही है। उस बंदर को हम लोग ये यहाँ पे लेटा था, मतलब रात में इसके पापा इधर लेटते हैं, दैविक इधर लेटता है, धीरे करके वहाँ चला गया। मतलब अगर दीवार ना हो ना तो शायद आर पार हो जाए। मुझे इतनी हंसी आ रही है इसको देख के कि क्या ही बताएं। इतना मतलब ये पलटते नींद में, सोचिए नींद में यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया। गाइस, मेरे यूपी के लिए एक त्यौहार आ रहा है, तीज। और पता नहीं और सब जगह शायद नहीं मनाया जाता, और सब जगह हरियाली तीज मनाई जाती है, लेकिन ये है यूपी वाले के लिए। उसमें तीजा में सिंघाड़ा का हलवा ना बने तो बेकार है। मतलब ये सिंघाड़े के हलवा बना के माता रानी को चढ़ाया जाता है, पार्वती जी को। मैंने घर से ही इस सिंघाड़े को लेके आई थी। मैं सोची कि पता नहीं यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलते हैं, इसको धुल के धूप में डाल दें। और तीजा है मंडे को। आज मौसम बहुत अच्छा है, भगवान ने धूप कर दिया, नहीं तो मैं इसको धुल के कहाँ डालती, क्योंकि मैं जितने दिन से आई ना उतने दिन से बारिश हो रही है। एक समय ऐसा होता था कि हाँ ये सब काम मेरी मम्मी लोग करती थी। सोचो आज मुझे करना पड़ रहा है, मुझे बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा है। डाल तो दिया है, कहीं ऐसा ना कि हाँ कौवा लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ बच नहीं पाता है, कुछ भी डालो कौवा लेके भागते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेके जाते हैं वो लोग कि नहीं। वैसे ऐसा सबके साथ होता है या मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि हाँ मैं इनसे लड़ाई की थी शाम को, मतलब थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही का, थोड़ा बहुत तो हो ही गया था। मैं इनसे बात नहीं कर रही थी, सुबह ऐसे इनको नाश्ता वास्ता दे दी थी। अभी आए थे, इनको प्रेशर लगी थी, मतलब फ्रेश होने के लिए आए थे।
सो मैंने दिया ये साबूदाना, मैंने उनको बताया नहीं कि हाँ इतना ही मैंने बनाया है, मतलब इतना ही थोड़ा सा बनाया है। गुस्से में मैं नहीं बताई, कहते हैं कभी कभी गुस्सा ना अपने को ही खाता है। सो मैंने देखा इतना थोड़ा सा बचा के चले गए, मतलब यही मैं बोल दी होती शायद मेरा बच जाता। अब इनको ये लगा कि हाँ मतलब और बनाई होगी किरण मेरे से वो भी नहीं पूछे। सो मुझे बहुत ही गुस्सा लग रहा है देख के कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना थोड़ा सा बचा। सो जो भी बचा है खाते हैं और देवी को खिलाते हैं।